वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो स्कीम हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाला है, जो न्यू मिनिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। जिसकी पहली स्कीम जो पढ़ने वाला है वो हम पढ़ेंगे आपका प्रोडक्शन लिंकेज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाई थी स्कीम और इसमें भी मैं बताऊंगा स्कीम के बारे में। ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द टारगेट ऑफ सेगमेंट टेलीकॉम नेटवर्क प्रोडक्ट। मतलब एक तरह से आपको क्या करना है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। उसकी वजह से जो भी इंडिया में टेलीकॉम प्रोडक्शन होता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी चीज़ हो रिलेटेड टू टेलीकॉम से या नेटवर्किंग से रिलेटेड, इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है ताकि आपका एक्सपोर्ट भी बूस्ट हो पाए। तो ये है स्कीम के अंदर। स्कीम इज़ ओपन फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एमएसएमई के लिए ओपन है, नॉन एमएसएमई के लिए भी ओपन है, डोमेस्टिक कंपनी एज वेल एज ग्लोबल कंपनी, सबके लिए ये स्कीम है। इंडिया में आओ, बनाओ और गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी। जो एलिजिबल शेल बी सब्जेक्टेड टू क्वालिफाई, उसका क्राइटेरिया रखा गया है फॉर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिवेन्यू अंडर ग्लोबल कंपनी को शुड बी मोर देन 10,000 करोड़ इन द बेस ईयर। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी को 250 करोड़ इन द बेस ईयर और एमएसएमई को 10 करोड़ इन द बेस ईयर, ऐसे पैसे गवर्नमेंट देगी। अब जो एलिजिबिलिटी है अंडर द स्कीम सब्जेक्टेड टू थ्रेशोल्ड, आपका क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, नेट इंक्रीमेंटल सेल। इतना याद रखो, इसका मतलब कहने का क्या है, आप इंक्रीमेंटल बढ़ती हुई आपकी जो सेल होगी उसके अकॉर्डिंग, अब उसके लिए चेक करने के लिए कुछ बेस ईयर रखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की जो टाइम है वो 31/3/2021 से है, और जो चेक करेंगे सेल आपकी कितनी बढ़ी है वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से चेक करेंगे। अब जो इंक्रीमेंटल है वो कम से कम ऐसा होना चाहिए 7% to 4% फॉर एमएसएमई, 6 to 4% फॉर अदर, ओवर 5 साल अबव द बेस ईयर। जो आपका बेस ईयर इन्होंने रखा है उससे अबव होना चाहिए। अब जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी जिसे बोलते हैं, वो इसको अपॉइंट होगा। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी जो इम्प्लीमेंट करेगी इस स्कीम को, क्योंकि पैसा देना है तो पैसा कौन देगा, वो सिडबी देगा। टेन्यूर कितना है स्कीम का, उसका 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी और इन्वेस्टमेंट विल बी परमिटेड टू मेड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए गवर्नमेंट पैसा देगी। और उसके बाद सपोर्ट अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड फॉर 5 ईयर। तो ऐसा इसमें चीज़ें हैं। एम्पावर जो ग्रुप है सेक्रेटरी का, EOGS में उसे चेयर करेंगे बाय द चीफ सेक्रेटरी, विल मॉनिटर द PLI स्कीम। ये सबको यही मॉनिटर करेंगे, जितनी भी आपकी PLI स्कीम है सबको मॉनिटर कौन करेंगे, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी चेयर बाय कैबिनेट सेक्रेटरी विल मॉनिटर द PLI स्कीम। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, नोट किया कि ग्लोबली टेलीकॉम है या नेटवर्किंग प्रोडक्ट है, वो एक्सपोर्ट प्रेजेंट, मतलब जो पूरे दुनिया में ग्लोबली जो इसका पूरा जो टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग का जो एक्सपोर्टिंग सिस्टम है वो कम से कम $100 बिलियन का मार्केट अपॉर्चुनिटी है, विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय इंडिया। तो वो भी हो सकता है। उसके बाद विद द स्कीम इंडिया विल पोजीशन टू ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीकॉम या फिर नेटवर्क प्रोडक्ट में डेवलप करने में अच्छे हो जाएंगे। आपको इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट के लिए मतलब 2 लाख करोड़ इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव ओवर द 5 ईयर। तो ऐसे एस्टिमेट लगाया गया। उसके बाद इसमें मतलब और भी चीज़ एक्सपेक्टेड दैट स्कीम ब्रिंग द 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है, जनरेट ए ह्यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। आप खुद सोचो ना, आपके यहाँ जो आप चाइना से इतने फ़ोन मंगाते हो, इतने फ़ोन आप चाइना के यूज़ करते हो, कितने फ़ोन है, रियलमी, ओप्पो, आईफोन, कितने सारे फ़ोन चाइना के, इवन आईफोन भी कहीं ना कहीं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अब ये जब हमारी कंट्री पॉपुलेशन कितनी है आज के टाइम में, आप मानो कि 60 to 70% पॉपुलेशन के पास फ़ोन है, 60 to 70, यानी कि आप हिसाब लगाओ 70 करोड़। अब इसमें से ये भी कुछ लोग होंगे 10-20 करोड़ जो फ़ोन चेंज करते हैं, हर साल फ़ोन बिकते भी होंगे, इंडिया का एस्टिमेट लगाया जाए तो। अगर इंडिया में ही डेवलप होगा, इंडिया में ही बनेगा, तो इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होगा। जितना ये इंक्रीमेंटल आपको प्रोवाइड करेंगे उससे ज़्यादा इंडिया की उससे सेल टैक्स या फिर आपका डायरेक्ट टैक्स में इंक्रीज़ हो जाएगा, GST में इंक्रीज़ हो जाएगा उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का, और उससे गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी। और फिर जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो उसमें भी इनडायरेक्ट और डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। दूसरी जो स्कीम आती है इसी मिनिस्ट्री की आती है, भारत नेट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत नेट प्रोजेक्ट। अभी कांग्रेस के मिनिस्टर ने, अब कांग्रेस के MP ने, मिनिस्टर तो है ही नहीं, कांग्रेस के MP ने इल्ज़ाम लगाया कि इस स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला किया गया।
इस स्कीम में बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। वो तो बात की बात है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो पता लगाएगी। अभी से क्या है कि पार्लियामेंट ने फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया था। इन्फॉर्म दैट द प्रोजेक्ट स्टिल लॉन्च नहीं किया था, ये मैं गलत बता रहा हूँ। फरवरी 2021 में जब बताया था कि प्रोजेक्ट स्टिल लैग्स कि मैनी मतलब 98,569 पंचायत येट टू सर्विस रेडी। तो मतलब इसमें क्या करना था, आपको ये याद रखो, इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड की 100 MB/s स्पीड से जोड़ना था, ताकि डिजिटलाइजेशन बढ़ पाए, कनेक्टिविटी इंक्रीज हो पाए, लोग डिजिटलाइज हो जाए, और वो जो डिजिटल डिवाइड किया जाता है, मतलब कि लोगों को बांटा जाता है, वो कम हो जाए। इसलिए ब्रॉडबैंड एक्सेस ऑल द विलेज बाय 2022 जो टारगेट रखा गया था, कहीं ना कहीं अभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? पेंडेमिक की वजह से काम लेट हो गया। लेइंग इन द इंक्रीमेंटल 30 लाख जो रूट थे किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल को, उसको बिछाया जाएगा पूरा। और जो इंक्रीज़ किया जाएगा टोटल जो डेंसिटी है, मतलब टावर की जो डेंसिटी होती है 0.42 से 1 टावर की, मतलब इतना याद रखो, बट टावर की डेंसिटी मतलब कि उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है ना, जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टावर लगते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, इनके लिए एक टावर लगा दो, तो क्राइटेरिया मतलब उसको बढ़ाया जाएगा। क्रिएशन डिजिटल फाइबर मैप डेवलप किया जाएगा, पूरा डिजिटली कम्युनिकेशन कनेक्टेड किया जाएगा। कहने का मतलब है ब्रॉडबैंड का पूरा जाल बिछाया जाएगा। जो इसको फैसिलिटी डिलीवरी दे रहे थे, इससे क्या फ़ायदा होगा आपका? ई गवर्नेंस आपको मिलेगी कोई, अब तो आजकल कोर्ट भी हियरिंग ऑनलाइन कर रही है, वो फ़ायदा होगा। गवर्नेंस की स्कीम जो है वो ले पाओगे। ई हेल्थ जैसे संजीवनी और ई संजीवनी पोर्टल है, संजीवनी आप देखना किस चीज़ के लिए, और ई संजीवनी पोर्टल है ये। ई एजुकेशन जो आज की तारीख में चली रही है, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग कर पाओगे। पब्लिक इंटरेस्ट इंटरनेट एक्सेस कर पाएगी। उसके बाद G2C, B2C, बिजनेस टू बिजनेस डील, पीयर टू पीयर डील, बिजनेस टू कस्टमर डील, कुछ भी आप कर पाओगे। वेदर की जानकारी एग्रीकल्चर के लिए, या फिर सर्विस इन टू रूरल एरिया, और भी बहुत सारी सर्विस होती हैं। तो इसके लिए भारत नेट प्रोजेक्ट लगाया गया था। न्यू ब्रांड नेम ऑफ, ये प्रोजेक्ट पहले से भी था, पर उसका नाम चेंज करके भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया था। पहले क्या नाम था? नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क विच हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेज़। इसको 3 फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाना था। फर्स्ट फेज़ में क्या किया जाना था? 1 लाख गांव पंचायत को जोड़ना था ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। 2017 तक इसकी डेडलाइन रखी गई थी। अब पता नहीं जोड़ा है नहीं जोड़ा, वो तो डाटा के अकॉर्डिंग। सेकेंड फेज़ में फिर इसमें 2.5 लाख सारे गाँव को जोड़ना था पंचायत को ऑप्टिकल मिक्स फाइबर से। फाइबर ओवर पावर लाइन, जो पावर खंबे होते हैं उनके साथ साथ ही फाइबर ऑप्टिकल केबल लगा देंगे उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। रेडियो सैटेलाइट मीडिया कम्प्लीटली बाय मार्च 2019। थर्ड फेज में क्या था? इम्प्लीमेंटेड फॉर 2019 to 2023 तक, ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ आर्ट फ्यूचर प्रूफ नेटवर्किंग इंक्लूडिंग फाइबर बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक। एक तरह से पूरा एक नेटवर्क लास्ट में कवर करना था। तो 3 फेज आप बस याद रखना, ये पूछेगा कितने फेज में थी, ये थी 3 फेज में ये स्कीम थी। इट बीइंग इम्प्लीमेंटेड स्पेशल पर्पस, मतलब एक तरह से नेम भारत ब्रॉड नेटवर्क लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इम्प्लीमेंट के लिए स्पेशल पर्पस के लिए व्हीकल का क्या नाम है? भारत ब्रॉड नेटवर्क लिमिटेड। ये किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती है। इसको फंड कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड होता है, USOF, ये से फंडिंग करेगा। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव नीचे रह गए थे। सिग्निफिकेंस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द मोबाइल एंड इंटरनेट, डेवलप द ब्रॉडबैंड रेडनेस इंडेक्स। जो आपका ब्रॉडबैंड रेडनेस इंडेक्स आता है ना, उसमें देखा जाता है कनेक्टिविटी कितने तक पहुंची है आपकी, मतलब नेट की। तो इस इंडेक्स में आपका डेवलपमेंट हो पाए, इस वजह से अब आपको कमेंट में बताना है ये इंडेक्स कौन निकालता है। एड्रेस करना था पॉलिसी एंड रेगुलेट करना था चेंजेस, क्योंकि आज के ज़माने में एक डिजिटल एक ऐसी चीज़ है, अगर ये नहीं होगी ना तो आप खुद आपको अधूरापन सा लगेगा। तो ये 2 स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइबर की, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, फाइबर बना दिया मैंने। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की 2 स्कीम थी। एक तो प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव, इसमें आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, डेवलप करेंगे, और सभी के लिए है ये, चाहे ग्लोबल कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो या MSME हो, अगर ये इंडिया में आके डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ बेस ईयर क्राइटेरिया रखा गया है, ये है। इस स्कीम को हेड कौन करेगा? इसे एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी है जो चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, वो इसको देखेंगे। और ये स्कीम 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। और इसको पैसे कौन प्रोवाइड करेगा? अपॉइंटमेंट जो एजेंसी की गई है वो की गई है सिडबी को अपॉइंटेड किया गया है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारत नेट बता दिया, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आपको कनेक्टेड करना था, किस चीज़ से? इंटरनेट से 2022 तक।
तो ये स्कीम थी, 3 फेज़ में स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। स्कीम का नाम भारत नेट प्रोजेक्ट रखा गया था। पहले नाम इसका नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था। ठीक है, अब इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इसका नाम है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। फंडेड कहाँ से आएगा? USOF से इसका फंडिंग आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मैं पूरी आपको स्कीम इसके अंदर पढ़ा दूंगा।